हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आरआरबी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे हम एलईडी कहते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपको बताना है इसका सही आंसर। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो जरूर हमें कमेंट में बताने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आप बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीख कर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। जो एलईडी होता है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित यानी परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्याम पट्टी हमेशा काला क्यों होता है। तो श्याम पट्टी का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, जिसके माध्यम से आप क ख ए बी सी डी बचपन में पढ़े थे। तो श्याम पट्टी जो होता है ये हमेशा काला दिखाई देता है, जिसका आपको कारण बताना है। तो इसका भी ऑप्शन ए सही रहेगा। वह किसी रंग का परिवर्तन नहीं करता है। अगर उसे हम लाल रंग से रंग दे तो वो लाल रंग को अवशोषित करेगा, या फिर हम कहें कि वो लाल रंग उसमें दिखेगा ही नहीं। ब्लैक इजीली सब में दिखता है। अगर हम ब्लैक में कोई भी कलर चलाएं, पेंसिल, रूल, चौक, तो वो आसानी से हमें विजिबल होगा। इसीलिए जो श्याम पट्ट होता है ये हमेशा काला ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न है संपर्श लेंस किससे बनाया जाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर। ऑप्शन आपके सामने है। अगर नहीं पता है तो ज़रूर इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, बहुत कुछ आपको मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। तो संपर्श लेंस का मतलब होता है कनेक्टेड लेंस, और इसको बनाया जाता है ल्यूसाइट से। किसके माध्यम से? ल्यूसाइट, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। ल्यूसाइट के माध्यम से कनेक्टेड लेंस को बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी कितना होगा। तो यह एक फॉर्मूला के माध्यम से बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 50। तो 2 डायोप्टर है तो हम क्या करते हैं, जो 100 सेंटीमीटर होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा कितना, 50। ठीक है। अगर 500 है तो इसका आंसर रहेगा कितना, 250। 200 रहेगा तो 100। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो जब दोपहर का 12 बजता है तो उस समय इंद्रधनुष की दिशा किधर बनती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यह नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, यानी एकदम ऊपर होता है। इससे किसी भी तरफ जो परछाई है ये नहीं बनता है, जिस कारण से 12 बजे हमें एक भी इंद्रधनुष बनता हुआ आकाश में नहीं दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ये कण के समान होता है, तरंग के समान होता है, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। कण एवं तरंग जो है किसी के समान नहीं होता है। तो प्रकाश का जो विकिरण होता है ये कण एवं तरंग दोनों के समान हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये कॉमन प्रश्न है क्योंकि हम इसको 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश का जो शून्यांक वेग है, यानी हम कहेंगे कि प्रकाश का वेग आपको बताना है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी प्रकाश इतना स्पीड से चलता है। हम अपने मोबाइल का जो टॉर्च है, यानी हम कहेंगे कि फ्लैश लाइट है, जलाते हैं, जैसे हम जलाते हैं सामने वाले दीवार में जाकर टकराता है, वो स्पीड ये पूछा है। और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका जो कि स्पीड रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्रिस्टल की रचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है। यानी हमको बताना है कि क्रिस्टल की जो संरचना है इसको जानने के लिए हम किसको प्रयोग में लाएंगे। ऑप्शन आपके सामने है और बताने का कोशिश कीजिएगा कि 4 में से इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, दृश्य प्रकाश, यानी विजिबल जो प्रकाश होता है उसी को हम क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न है, जब लाल, नीले एवं हरा रंग का एक पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा। यानी
बोल रहा है कि जब हम लाल कलर को, नीला कलर को एवं हरे कलर को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन रहेगा, जो सफ़ेद इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमें वास्तविक जो कि सूर्य उदय होता है उसके कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण बताओ। यानी सूर्य उदय जब भोर का 4 या 5 बजता है, उसके कुछ मिनट पहले ही हमें जो सूर्य महादय है ये देखने को मिलता है। इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण है ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये गाइज आपके लिए मैं मॉक टेस्ट क्रिएट करके लाया हूँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम हॉल में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन में मैक्सिमम प्रश्न आपको साइंस से देखने को मिलेगा। तो आप अपने साइंस वाला जो सब्जेक्ट है इसको बेहतर कर लीजिए और एवरीडे मॉक लगाते रहिए। तो मैं इस चैनल में रोज़ एक मॉक टेस्ट का वीडियो अपलोड करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप अपना टेस्ट का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। तो ये प्रश्न हम कल किए थे। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। हमने जाना था कि जो रेटिना होता है ये हमारे आँख का एक ऐसा अंग है जो कि किसी भी वस्तु को जो हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे आँख पर बनाता है, और इसका जो प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा एवं वास्तविक होता है। कैसा होता है? उल्टा एवं वास्तविक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये इसका पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके आंसर ऑप्शन को देखेंगे। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे उस समय के लिए, यानी जब वो लाइट से अंधेरे घर में प्रवेश करता है तो उसका जो आँख है कुछ समय के लिए कुछ नहीं देख पाता है, बाद में वो धीरे धीरे सब चीज़ को देखने लगता है। तो आपको कारण बताना है, इसका कारण क्या है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं और इसका सही आंसर आपको बताना है। तो हमने बहुत ऐसे क्वेश्चन में ये ट्रिक फॉलो किया था कि किसी भी ऑप्शन में अगर काफ़ी शब्दों के माध्यम से हमें विश्लेषण करके दिया है तो वही ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आँख का जो अंधेरे की प्रति कुछ समय के प्रतिकूलन होने का। तो ऑप्शन डी इसका सही है, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर हमें शब्द दिया है जो कि इसका सही आंसर है। तो रमन इफ़ेक्ट हमने भी कई बार पढ़ा है और इसका आंसर आपको बताना है। तो रमन इफ़ेक्ट का प्रयोग से हम किस चीज़ को विकसित कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि धूप के चश्मे को। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो हम जानते हैं कि प्राथमिक रंगों की संख्या कुल 3 है। उनमें से एक पीला है, एक लाल है और एक नीला है, लेकिन जो काला रंग है ये प्राथमिक रंग नहीं है। जब हम सभी रंगों को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है सफ़ेद रंग। ठीक, अगला प्रश्न को चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान यानी हेलीकॉप्टर हो गया या फिर कोई फाइटर जेट हो गया आकाश को देखता है तो यह दिखाई देता है। यानी हम कहेंगे कि अगर कोई वायुयान अंतरिक्ष से या फिर ऊपर से पृथ्वी को देख पा रहा है तो, या फिर आकाश को देख रहा है तो आकाश कैसा नज़र आएगा, उसको कौन से कलर में नज़र आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, काला दिखाई देगा उसको। अगला प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु का फोकस उत्तल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी जो छाया है कैसी बनेगी। ऑप्शन पर थोड़ा सा आप गौर कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए, आपको इसका आंसर मालूम हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर अवतल दर्पण पर कोई प्रतिबिंब बनता है तो यह अनगिनत बनते जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं दूर से होकर गुजरती है एवं गोलाकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाती है। तो आपने 10 क्लास में इस प्रकार का एक चित्र देखा होगा जहाँ पर ये एक प्रकार का लेंस है। कौन सा लेंस आपको पता करना होगा। यहाँ पर एन और एम लिख दिया जाता था और इसको बोल रहा है कि ये आखिर क्या है। ठीक, तो आपको बताना है कि ये क्या है। तो इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो सही आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है इसका।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका रंग सबसे अधिक या सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किस कलर का होता है। तो हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है वो दूर से ज़्यादा विजिबल हो पाता है। अगले प्रश्न, सफ़ेद पर्दे पर छाया बनती है, वास्तविक एवं नुकीली, यानी नुकीली का यहाँ पर अर्थ है कि छोटा सा एकदम बूंदू टाइप का। ठीक, तो सफ़ेद पर्दे पर जो छाया बनता है ये वास्तविक एवं नुकीली यानी बिंदु के आकार का होता है। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि जो हमारा फेस है थोड़ा सा बड़ा दिखे और हम आसानी से अपने फेस को सेविंग कर सके ताकि किसी भी प्रकार का कट ना लगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, पढ़ने के काम आने वाले जो ग्लासेस है किस प्रकार के ग्लास से बनाए जाते हैं। तो बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ते वक्त एक अलग प्रकार का चश्मा बना लेते हैं अपने लिए। तो वो जो चश्मा है किस लेंस से बनाया जाता है। तो आंसर ए इसका सही रहेगा, उत्तल लेंस से बनाया जाता है वो चश्मा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे फिर हम ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो प्रकाश के 7 रंग होते हैं ये हम सबको पता है, और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, उन रंगों को हम कैसे अलग करेंगे। तो चलिए अब ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो फिल्टर से रंगों का अलग अलग किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। तो एक प्रिज्म लीजिए और उसमें अगर हम श्वेत प्रकाश को पार कराएंगे तो कलर जो है अलग अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो दृश्य वर्ण क्रम है उसमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। तो अभी हमने देखा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला जो रंग है वो लाल होता है, पर इस प्रश्न में हमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग पूछा है। तो बैंगनी सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला कलर होता है। अगला प्रश्न, सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है। वही प्रश्न है और इसमें सिर्फ हम शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन किए हैं। तो आपको बताना है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश या फिर हम कहें रंग होता है वो बैंगनी होता है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो श्वेत प्रकाश यानी हम कहेंगे कि वाइट जो प्रकाश होता है जिसका कोई रंग ही नहीं होता है उसको हम नली में कैसे पैदा करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, तंतु को गर्म करके। क्या, तंतु को गर्म करके हम इसको उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। हम कहेंगे कि ये जो प्रश्न है अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो एक व्यक्ति है अगर उसको अपना पूरा शरीर देखना है तो समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा अगर दर्पण है तो वो अपने संपूर्ण शरीर को देख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रश्न फिर से पढ़ने का कोशिश करेंगे। वैज्ञानिकों ने हाल में ही एक सहायता में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। तो वो जो बल्ब है किस चीज़ से बनाया गया है। तो ग्रेफिन से बनाया गया है, और ग्रेफिन एक प्रकार का कार्बन का क्या है, अप्रूव है, सॉरी कार्बन का ही रूप है। नेक्स्ट प्रश्न, जब काफ़ी ऊंचाई पर खड़े हुए वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो जो आकाश है यह कैसा नज़र आएगा। तो अभी हमने इसी प्रकार का एक प्रश्न किया जिसमें हम जाना कि अगर वायुयान से आकाश को देखा जाए तो आकाश जो कि काला नज़र आएगा। अगला प्रश्न, हरे कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में दिखाई पड़ती है, यानी अगर हरे रंग का कोई प्लेट है और अगर उसमें हम लाल रंग जलाते हैं तो वो कैसा नज़र आएगा। तो हमने इस प्रैक्टिकल करके देखा था कि जो हरे कांच में अगर हम लाल रंग को जलाएंगे तो ये काला नज़र आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि लाल रंग के किसी धूल के ऊपर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल कैसा दिखाई देगा।
तो यहाँ पर फूल लिखा हुआ था, मैं मिस्टेक से धूल कह दिया। तो उस अगर धूल में हम हरा प्रकाश को डालेंगे तो वो काला दिखाई देगा, यानी लाल और अगर हरा का मिक्सचर होता है तो वो कलर कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। हरा और लाल मिलकर काला कलर हमें देता है। अगला प्रश्न है, आइंस्टाइन द्वारा यह समीकरण दिया गया था, ये किस चीज़ का समीकरण है? तो ये प्रकाश की गति का क्या है, समीकरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वेग, जो कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, आपको बताना है। तो ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, दो ही ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो प्रकाश का वेग स्पीड होता है ध्वनि की तुलना में। अगला प्रश्न है, वे कौन से मूल वर्ण है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो मूल यहाँ पर वर्ण यानी कलर पूछा है। तो हमने ऊपर जाना कि जो मूल रंग होता है वो 3 ही है, और वे 3 कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, एक रंगीन टेलीविज़न के मूलभूत 3 रंग कौन कौन से हैं? तो अभी हम इसी प्रकार के एक प्रश्न किए जिसमें हमने जाना कि लाल, हरा और नीला को हम मूल या फिर आधारभूत रंग कहते हैं, जो कि किसी टेलीविज़न में रंगीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न रंगों में सबसे विषम आपको पहचानना है। तो भूरा, हरा, लाल और पीला। तो भूरा कलर जो कि सबसे अलग कलर है इन तीनों में से। ठीक, अगले प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का सेकंड लास्ट है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो हमें पता है कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 500 सेकंड लगता है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है टोटल। और ये आपका लास्ट प्रश्न है और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यही प्रश्न का उत्तर मैंने अभी कुछ सेकंड पहले दिया। तो हमने इसको मिनट में कन्वर्ट करके आपको बताने का प्रयास किया था और वही प्रश्न आपके सामने आ गया है। चलिए अब आप हमें बताने का प्रयास कीजिए कि आप 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और कल फिर हमारी मुलाकात होगी इसी चैनल में, तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।